अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बहरिया अरब के तूफान तोतके का रुख खलीज अमान की बजाय भारतीय गुजरात सिंध बलूचिस्तान के साहिलों की तरफ। तूफान की शिद्दत से सिंध बलूचिस्तान भारत में 1999 जैसी शदीद बारिशों का इम्कान है। ईद उल फित्र के तीसरे रोज शहरियों ने मेहमान नवाजी से फारिग होकर सैर व तफरी मकामात का रुख कर लिया, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तमाम सैर व तफरी मकामात बंद होने के बाद शहरी मायूसी का शिकार होकर नाराजगी का इजहार करते हुए घर जाने पर मजबूर। शेखपुरा इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन करवाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शिराज सिंधु हिरन मीनार में मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी शिराज, बताइएगा क्या तफसीलात है। शहरी जो है मेहमान नवाजी से फारग होकर शहरियों ने सैर व तफरी मकामात का रुख किया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तमाम सैर व तफरी मकामात बंद किए गए हैं। यहाँ पर शहरी आए हैं और यहाँ से मायूसी का शिकार होकर वापसी पर जाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पर ये सैर व तफरी के लिए आए थे, इनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बात ये है कि यहाँ पे सिटी शेखपुरा हरमनार हम आए थे सैल के लिए बच्चों के साथ, और इधर हर चीज़ बंद की हुई है, लेकिन सारी दुनिया परेशान होकर जा रही वापस घर। हुकूमत को ये चाहिए था कि एक दिन 2 दिन के लिए इसको कर देते ओपन, ताकि हर एंजॉय कर सकता हर बच्चा। जी, इसी वाले से हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये भी सैर व तफरी के लिए आए थे। जी सर, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तमाम जो है सैरगाहें बंद हैं और हुकूमत को चाहिए सी कि 2-4 दिन वास्ते खुला रख दे, ताकि बच्चे आंदे सैर करते, बच्चे खुश हो के जाते, माँ बाप भी खुश हो जाता। जी जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए था कि ईद के दिनों में इसको ओपन कर देते ताकि बच्चे और जो फैमिलीज़ हैं वो एंजॉय कर सकते। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में जितने फैमिली मकामात हैं, जितने ये सैर व तफरी मकामात है, इसको हुकूमत की जानब से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। हुकूमत गैर बगैर आवाम को जो कोरोना SOPs के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने पर भी हदायत दे रही है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा शिराज सिंधु हिरन मीनार से हमें अपडेट कर रहे थे। ईद की खुशियां मातम में तब्दील। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद शहर की सब्जी मंडी में घर की दीवार गिर गई, 3 बच्चियां दब गई, 1 बच्ची मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक सब्जी मंडी में घर की दीवार गिरने से ईद की खुशियां मनाने वाले घर से बाहर खेलती हुई 3 बच्चियां दीवार के नीचे दब गई, जिसके नतीजे में दीवार के नीचे दबकर 1 बच्ची सुमेरा जाँ बहक, 2 बच्चियां जादल और हिना शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी बच्चियों को सिविल अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाली 3 बच्चियों में 2 बहनें और 1 कजन शामिल है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मोहम्मद अकरम पनवार ने बताया कि रेस्क्यू 1122 का अमला ईद उल फित्र के पुरमुसर्रत मौके पर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हम्मा वक्त अलर्ट रहा और ईद उल फित्र की नमाज के औकात में रेस्क्यू एहलकारों ने जिले भर की 3 तहसीलों की ईदगाहों और जामे मसाजिद पर अपने प्यारों से दूर रहकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने बताया कि ईद के दिन तीनों दिनों में रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब को 4130 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 187 इमरजेंसी कॉल्स। रोड ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वालों में 50 साल शहनाज, 50 साल आबिद, 17 साल अब्दुल्ला, 63 साल साबिर, 51 साल नज़ीर, 18 साल कामरान, 25 साल बल्कीस, 34 साल हक नवाज, 13 साल बिलावल और 15 साल शफीक और दीगर शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब ने 7 मिनट का रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 172 मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पतालों में शिफ्ट किया। इसके साथ साथ पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के तहत डॉक्टर्स की तरफ से रेफर करदा 44 शदीद नौयत के मरीजों को जिला ननकाना साहब के मुख्तलिफ अस्पतालों से लाहौर और फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से दी जाने वाली हिफाजती हिदायत पर अमल को यकीनी बनाए, ताकि इस मोजी और जानलेवा मरज से महफूज रहा जा सके।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए थाना बी डिवीज़न पुलिस ने ईद के दिनों में शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब फरोश गिरफ्तार कर लिए। थाना बी डिवीज़न के क्राइम फाइटर SHO जाहिद सलीम की ज़ेरे निगरानी नवीद डोगर ASI ने पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए ईद के दिनों में शराब फरोख्त करने वाले साबिका रिकॉर्ड याफ्ता शराब फरोश वारिस को दोस्तों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से दर्जनों बोतलें वलायती और देसी शराब बरामद और मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज। जबकि इस मौके पर थाना बी डिवीज़न के क्राइम फाइटर SHO जाहिद सलीम ने कहा कि इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आदि मुजरिम ईद के दिनों पर लोगों में शराब बेचना चाहते थे, जबकि उनके इस मिशन को नाकाम बना दिया गया। इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। लोगों की जानों के साथ खेलने वालों से आड़े हाथों से निपटा जाएगा। तंगवानी में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी, 1 अफराद कत्ल। तंगवानी शबीराबाद पुलिस थाने की हुदूद में बखरानी और बंगलानी कबाइल में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 1 अफराद कत्ल और 6 अफराद जख्मी। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक, जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तंगवानी में दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी, मज़ीद इंसानी जानें ज़ाया होने का अंदेशा। सदर डिवीज़न में पतंगबाजों और पतंग साजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता माह के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 167 मुकदमा दर्ज किए गए। थाना सब्जाजार और हंचरवाल में 31 और मुस्तफ़ा टाउन में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। थाना चूंग में 14, सतोकतला 4 और नवाब टाउन में 5 मुकदमा दर्ज किए गए। रायवंड पुलिस ने 19, मांगा मंडी ने 2 और सुंदर में 13 मुकदमा दर्ज किए गए। थाना जौहर टाउन में 29, ग्रीन टाउन में 3, टाउनशिप और इंडस्ट्रियल एरिया में 6 मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के कब्जे से हजारों की तादाद में पतंगे और सैकड़ों डोर की चरखियां बरामद। पतंगबाजी और पतंगबाजी में मुलव्विस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।